गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी नॉलेज हब। स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री के सिलेबस से रिलेटेड और केमिस्ट्री के यूनिट नंबर फर्स्ट के बारे में आज अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यदि अपन बात करें बीएससी सेकंड सेमेस्टर में, तो अपने पास बीएससी सेकंड सेमेस्टर में यूनिट नंबर फर्स्ट है, उसका नाम अपने पास रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। मतलब सेकंड सेमेस्टर में अपने पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंट्रोड्यूस होगी। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में देखा होगा कि इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री से आप रूबरू हुए थे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड आपने वहाँ पर पढ़ा और फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड आपके पास पढ़ा। यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे ओनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि यहाँ पर जो जितनी भी आपके पास आने वाली है तो आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी। उसमें एक अपने पास काइनेटिक्स से जरूर है, एक फिजिकल केमिस्ट्री का यूनिट है, लेकिन अभी तक जितनी भी आपके पास आएगी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और भाई यदि पहली यूनिट अपने पास बात करें तो क्या है अपने पास रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। यदि अपन इस यूनिट को समझ लेते हैं तो अपना बेसिक नॉलेज अपना कंप्लीट हो जाएगा, और बेसिक नॉलेज अपन को पता है तो अपन आसानी से अपन आगे आने वाली यूनिटों में दिक्कत नहीं आएगी। मैं तो यूँ कहूँगा कि जो ऑर्गेनिक से घबरा के आए हैं 11th-12th में, वो बिल्कुल भी टेंशन ना ले, आप इस यूनिट को आराम से समझिए। यदि आपका यूनिट एकदम बेसिक कंसेप्टेबल है, यदि आपका ये हो जाता है अकॉर्डिंग टू एनईपी पॉलिसी के अकॉर्डिंग, बहुत अच्छा नॉलेजेबल चैप्टर है। यदि ये हो जाता है आपका तो आराम से आप नेक्स्ट जो 2 चैप्टर आने वाले अपने पास ऑर्गेनिक के, वो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करें। फिर तो अपन सबसे पहले बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि की बात करने से पहले अपने सिलेबस में सीधा दे रखा है नामकरण। क्या दे रखा है अपने पास? टॉपिक्स है जो नामकरण। अब देखो, अपन किसी भी कंपाउंड का सबसे पहले अपन उसे क्या कराते हैं, कंपाउंड का जो भी कोई कंपाउंड अपने पास उपस्थित होता है तो उससे सबसे पहले उसका क्या करते हैं, अपन नामकरण करते हैं। और नामकरण में अपन स्पेशली अपने पास जो है ऐसे नामकरण की 3 प्रणाली है, आईयूपीएसी आपके पास, और आपके पास जनरल सामान्य नामकरण पद्धति और एक व्युत्पन्न नामकरण पद्धति। ऐसे केमिस्ट्री में अपन 3 नामकरण पद्धति पढ़ते हैं, सामान्य नामकरण, व्युत्पन्न नामकरण और आईयूपीएसी नामकरण। लेकिन अपने पास सिंपल है, अपने पास सीधी अपने पास जो दे रखी है वो कौन सी दे रखी है? आईयूपीएसी नामकरण पद्धति, आईयूपीएसी नामकरण प्रणाली। ठीक है, यदि आईयूपीएसी नामकरण प्रणाली की अपन बात करेंगे तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि आईयूपीएसी की फुल फॉर्म बता दो भाई। बोले सर ये तो बड़ी इजी बात है, लेकिन फिर भी भाई बहुत सारों को नहीं आता है आईयूपीएसी की फुल फॉर्म क्या है। तो अपन बोलेंगे इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपीएसी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। और स्पेशली अपन यहाँ पर जो आईयूपीएसी नामकरण करने वाले हैं वो अपन किसका करेंगे? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का। ठीक है भाई, जो स्पेशल नामकरण करेंगे अपन एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इन तीनों का अपन क्या करना है? आईयूपीएसी नामकरण करना है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। सबसे पहले आपसे बात करें एल्केन। एल्केन का जब भी आपको आईयूपीएसी का नामकरण करना होता है तो आईयूपीएसी का अपन को एक ब्रह्मास्त्र लगाना होता है। क्या बोलेंगे अपन उसे? आईयूपीएसी का ब्रह्मास्त्र, जिसे फॉर्मूला बोलते हैं। और आईयूपीएसी का ब्रह्मास्त्र क्या कहता है? जब भी किसी भी कंपाउंड का आपको आईयूपीएसी नामकरण करना है तो उसे अपन आईयूपीएसी का एक ब्रह्मास्त्र लगाएंगे। आईयूपीएसी का ब्रह्मास्त्र क्या है? आईयूपीएसी का ब्रह्मास्त्र, जब भी किसी भी कंपाउंड का आपको नामकरण करना है तो सबसे पहले आप उसका क्या देखोगे? सफिक्स देखोगे। क्या देखोगे आप? सबसे पहले आप उसका क्या देखोगे? एक सेकंड, इसको सही लिख देता हूं मैं। ठीक है, आईयूपीएसी के ब्रह्मास्त्र में सबसे पहले आप उसका प्रीफिक्स देखोगे। क्या देखोगे आप? उसका प्रीफिक्स। तो मैं लिख देता हूं, प्रीफिक्स मतलब पूर्व लगन, नाम से पहले सबसे पहले प्रीफिक्स देखोगे। फिर आपके पास सिलेक्शन चेन, कितने कार्बन की चेन आप सेलेक्ट कर रहे हो। देखो नोमेनक्लेचर आप सीधा लेके आ रहा हूं, क्योंकि 11th के बाद में आप 12th में सीधे 2-3 कंपाउंड के नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं। यहां पर सीधा टॉपिक दिया है इन्होंने, आईयूपीएसी नामकरण पद्धति, इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो सीधा मैं नामकरण लेके आया हूं यहां पर। ओके, तो अपन सबसे पहले क्या देखेंगे? उसका प्रीफिक्स, फिर अपन सिलेक्शन चेन, और फिर उसके बाद में अपन क्या देखेंगे? उसका सिलेक्शन चेन के बाद में अपन सफिक्स। अब सफिक्स अपने पास 2 टाइप्स का होगा, एक होगा प्राइमरी सफिक्स और एक क्या होगा अपने पास है? सेकेंडरी सफिक्स। तो सफिक्स अपने पास 2 टाइप से होंगे, एक तो होगा प्राइमरी सफिक्स और दूसरा अपने पास क्या होगा? सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर है भाई?
पहला क्या होगा, प्राइमरी सफिक्स, और दूसरा होगा अपने पास सेकेंडरी सफिक्स। यदि ये आपको फॉर्मूला पता है, इस फॉर्मूले में सबका रूल है, क्योंकि बहुत सारे रूल पढ़ के आए हैं, सॉरी इतने रूल यहाँ वापस पढ़ने पड़ेंगे नहीं भाई, यहाँ सीधा आपको कोई एक कंपाउंड देगा और सेमेस्टर प्रणाली में आपसे उसका आईयूपीएसी नामकरण कराएगा, क्योंकि 2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं ना अपने पास, उनमें ऐसा क्वेश्चन पूछता है। बड़े क्वेश्चन में तो आईपीएसी नाम पूछ नहीं सकता, लेकिन छोटा जो क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं अपने पास, 5-10 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के, ठीक है। उसमें आपके पास लास्ट ईयर भी सेमेस्टर में आपसे पूछा गया था कि एक कंपाउंड दे रखा था और उसका आईपीएसी नाम पूछा गया था। तो यहाँ पर भी अपने पास सिंपल है कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 3 मेरी बातें याद रखो, तीनों बातें आप याद रखोगे तो आराम से आप उसका आईयूपीएसी नामकरण दे सकते हैं, ठीक है। तो भाई सबसे पहली बात क्या बता रहे हैं, सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रीफिक्स के बारे में। और जब भी आपको प्रीफिक्स के बारे में बात करनी है, जब भी आपको प्रीफिक्स के बारे में बात करनी है तो ध्यान रखना, प्रीफिक्स आपके पास जो सिलेक्शन चेन आप ले रहे हैं, श्रृंखला चयन के बाहर, श्रृंखला चयन के बाहर, श्रृंखला चयन के बाहर उपस्थित समूह, श्रृंखला चयन के बाहर उपस्थित समूह, जो श्रृंखला चयन के बाहर उपस्थित है वो सभी समूह अपने पास क्या कहलाते हैं, प्रीफिक्स कहलाते हैं। और प्रीफिक्स में यदि कार्बन है, प्रीफिक्स में मतलब यदि श्रृंखला चयन के बाहर उपस्थित समूह यदि कार्बन है तो नाम के अंत में इल लगा देते हैं। क्या लगा दोगे भाई, नाम के अंत में इल लगा देते हैं, नाम के अंत में क्या लगा दोगे, इल। ओके, क्या कह रहा हूं, यदि श्रृंखला चयन, आप श्रृंखला चयन करोगे, अभी करेंगे अपन, और ये है सिलेक्शन चयन, श्रृंखला का चयन, श्रृंखला चयन, श्रृंखला चयन। भाई श्रृंखला चयन ध्यान रखना, श्रृंखला लंबी होनी चाहिए, जितनी लंबी श्रृंखला आप ले सके उतनी लेनी हो चाहिए। मैक्सिमम प्रतिस्थापी समूह उपस्थित होनी चाहिए। मान लो 2 समान श्रृंखला आपके पास उपस्थित है, 2 की 2 समान श्रृंखला आपके पास उपस्थित है, तो मैक्सिमम प्रतिस्थापी समूह उसके पास होना चाहिए, ठीक है। जितना प्रतिस्थापी समूह होगा वो आपको श्रृंखला सेलेक्ट करनी है, वो भी अपन बाद अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद में प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स फिक्स है, या तो आपको एल्केन मिलेगा साहब, क्या मिलेगा, एल्केन, या आपको एल्कीन मिलेगा, या आपको एल्काइन मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, या तो एल्केन मिलेगा, या एल्कीन मिलेगा, या क्या मिलेगा आपको, एल्काइन मिलेगा, ठीक है। आप जानते अच्छे से सर एल्केन क्या होता है, एल्केन, इसको बारे में क्योंकि मैं छोटे छोटे अपन डिटेल से पढ़ेंगे इसके विद नोट्स, आपको बीएससी लर्निंग के द्वारा आपको पूरे नोट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। आपका इसका इंट्रोडक्शन में के साथ साथ इनका पर्टिकुलर एक एक चीज अपन वापस से देखने वाले हैं। लेकिन अभी अपन बात करेंगे सर, सिंपल में अपन बात करें तो एल्कीन क्या होता है, तो अपन कहते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोल दो सर, या ऐसे कह दे कि सर कार्बन कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो सर वो एल्केन होगा। आप क्या बोलोगे, एल्केन। और एल्केन का सफिक्स क्या होता है सर, एन होता है सर, डन है। हम स्ट्रक्चर में देख लेंगे, कोई कंपाउंड आप देने वाले हमें, हम उसमें देख लेंगे कि वहां पर आपके पास कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स अपन एन लगाने वाले हैं, ठीक है। दूसरा अपने पास एल्कीन, सर एल्कीन में द्विबंध होता है, डबल बॉन्ड होगा, और डबल बॉन्ड होगा तो हम उसका सफिक्स क्या लगा देंगे, ईन लगा देंगे। उसके बाद में एल्काइन, एल्काइन में अपन क्या करेंगे कि आपके पास वाई एन ही लगाने, क्योंकि पहली बात मैंने क्या बताया, मैंने 3 बातों के लिए बोला था। सबसे पहले आपको क्या करना है, श्रृंखला का चयन करना है। सबसे पहले श्रृंखला का चयन करोगे, उस श्रृंखला का चयन करने के बाद में आप कहां जाओगे, प्रीफिक्स पे देखोगे उस श्रृंखला के बाहर कितने समूह उपस्थित है, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन प्राइमरी सफिक्स जो ऑलरेडी दिख जाएगा, क्योंकि अपन ये कह चुके हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध प्रेजेंट है तो वो एल्केन होगा, बाकी डबल प्रेजेंट है तो एल्कीन व एल्काइन होगा, ठीक है। जब भी आप इनको लिखोगे तो विद नंबर लिखोगे। क्या बोल रहा हूं मैं, विद नंबर, ठीक है। अब सर एल्केन का तो क्या नंबर होगा, एल्कीन एल्काइन का आपको नंबर देखना पड़ेगा, क्योंकि एल्केन तो सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो उसका तो क्या नंबर लिखोगे, तो एल्कीन व एल्काइन में अपन क्या लिखेंगे, विद नंबर लिखेंगे। भाई यहां पर भी ध्यान रखना, जब आप प्रीफिक्स लगाओगे तो उसको भी विद नंबर लिखोगे, उसको भी क्या लिखोगे, विद नंबर लिखोगे। क्लियर है। तो ये हो गया प्राइमरी सफिक्स, ये हो गया सेकेंडरी सफिक्स, सॉरी प्रीफिक्स, सिलेक्शन चेन, प्राइमरी सफिक्स। अब बात करते हैं अपन सेकेंडरी सफिक्स के बारे में।
क्लियर है भाई। अब सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है भाई, तो सेकेंडरी सफिक्स अपने पास फंक्शनल ग्रुप का होता है, क्रियात्मक समूह का। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन भी क्रियात्मक समूह है, लेकिन यदि आपके पास एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को छोड़कर लाइक एल्डिहाइड आ जाए, लाइक कीटोन आ जाए, ठीक है, ऐसे कोई ग्रुप आ जाते हैं, तो फिर उनके लिए क्या होगा, तो उनको बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। और ये फिक्स होता है, जैसे सेकेंडरी सफिक्स आपके पास जैसे एल्डिहाइड हुआ, तो एल्डिहाइड के लिए अपन लिखते हैं, एल्डिहाइड के अपन लिखते हैं एल। आपके पास अल्कोहल हुआ, अल्कोहल के लिखते लेके अपन ऑल, ये सेकेंडरी सफिक्स हो गया। क्लियर है भाई। अब आ गई बात समझ में। तो अपन क्या कह रहे हैं कि आपके पास सबसे पहले प्रीफिक्स देखेंगे, फिर सिलेक्शन चेन देखेंगे, फिर प्राइमरी सफिक्स देखेंगे, और फिर क्या देखेंगे अपन, सेकेंडरी सफिक्स अपन देखेंगे अपने सिलेबस में। पहला अपने पास जो टॉपिक है एल्केन, एल्कीन व एल्काइन का आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं, जिससे कि फॉर्मूला भी साथ रहेगा और अपन इनका चेन भी करते रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल की सबसे पहले बात करें अपन, ओके, एग्जाम्पल मैं लेके आऊं आपके सामने, रिप्रेजेंट करूं, तो सबसे पहले एल्केन की मैं बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, एल्केन की। एल्केन का यदि कोई फॉर्मूला अपन दें तो अपन कहेंगे CnH2n+2, ओके, और यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, जैसे मैं लिख दूं CH3 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 CH2 CH3। सबसे पहले तो देखो क्या इसमें कितने टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप, कितने प्रकार के क्रियात्मक समूह है। सर एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये भी क्रियात्मक समूह होता है, और उसके अलावा हमें कार्बनिक कार्बन दिख रहे हैं, और कार्बनिक कार्बन दिख रहे हैं, मतलब सर इसमें एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह है। भाई कौन है, एल्केन है। ठीक है, अब एल्केन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, सेकेंडरी सफिक्स तो हमारे काम ही नहीं आने वाला। फिर क्या बोला सर ने, पहली बात क्या बोली कि सबसे पहले श्रृंखला का चयन करो। ये लो सर, हमने श्रृंखला का चयन कर लिया। सबसे पहले एक लंबी से लंबी श्रृंखला का क्या करो आप, चयन करो। ये लो सर, एक लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया। ओके, उसके बाद में क्या करना है, श्रृंखला के सॉरी, श्रृंखला के चेन के बाद में अपन को नंबरिंग करनी है। दूसरा रूल ये कहता है कि नंबरिंग करते वक्त आपको नंबर उधर से देना है जिधर से प्रतिस्थापी समूह मिनिमम में पड़े, प्रतिस्थापी समूह को कम नंबरिंग दी जाए। प्रतिस्थापी जिन्हें सब्स्टिट्यूएंट बोला मैंने, यदि समूह श्रृंखला के बाहर है। भाई यहाँ कितने समूह श्रृंखला के बाहर है, सर श्रृंखला के बाहर हमारे पास 2 समूह दिख रहे हैं, ये दोनों समूह प्रतिस्थापी हो गए। और प्रतिस्थापियों को क्या बोलते हैं, यदि श्रृंखला के बाहर उपस्थित है तो अंत में इल लगा के विद नंबर अपन उनको लिख देते हैं। समझ में आ गई भाई बात, आ गई ना, कि श्रृंखला के बाहर तो हमारे पास 2 है, लेकिन सर नंबरिंग कैसे लिखे, विद नंबर लिख दिया आपने। तो नंबरिंग क्या करेंगे, बोले ये आपने अभी जस्ट बताया कि सर नंबरिंग देते समय आपको ध्यान रखना है कि नंबरिंग आपको श्रृंखला के उस छोर से करनी है, बीच में से नहीं करोगे। नंबरिंग श्रृंखला के उस छोर में से करनी है जिस छोर में से आपके पास है लास्ट से एंड तक चलना है। ऐसे नहीं कि बीच में से स्टार्ट कर दिया, इधर से कर दिया उधर, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है ना, लास्ट से लेके फर्स्ट से लेके लास्ट तक चलना, जहां जहां श्रृंखला चेन किया वो इसका। सर इधर से मैं नंबरिंग देता हूं, देखो मैं यहाँ नीचे दे रहा हूं 1 2 3 4 4। ठीक है, इधर से मैं नंबरिंग दूं तो 1 2 3 4। हाँ भाई, आप भी बताओ क्या कहा था अभी जस्ट अपन ने, कि नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से प्रतिस्थापी समूह नजदीक पड़े, क्रियात्मक समूह नजदीक पड़े। भाई जब प्रतिस्थापी समूह है तो प्रतिस्थापी देखो, और क्रियात्मक समूह तो क्रियात्मक समूह देखो। और सर दोनों है तो लेके आ रहा हूं एग्जाम्पल, दोनों है तो क्या होगा, दोनों है तो दोनों का भी करेंगे। तो फिर अपन कहेंगे क्रियात्मक समूह को पहले नंबरिंग दो और उसके बाद में प्रतिस्थापी समूह को नंबरिंग दो, काम हो जाएगा अपना। ठीक है, रूल कोई नहीं पूछने वाला, ये फंडा पता है ना, तो ये मान लो आपका नोमेनक्लेचर खत्म है आज ही, बहुत पढ़ लिया, बहुत रूल नोमेनक्लेचर देख लिया अपन ने। ठीक है, आप इसको ध्यान रखो और ये अप्लाई करो सीधा। सर ये दे लो, हमने कर दिया अप्लाई, और ये हो गया हमारा अप्लाई, और ये सही है हमारा, हमने इसको डन कर रहा है सर, क्योंकि आपने कहा है कि लोअर नंबरिंग दो, दे दिया। अब देखो फिर क्या कहा अपन ने, नेक्स्ट ये कहता है कि श्रृंखला का चयन कर लिया तो प्रतिस्थापी देखो सर 2 पे है। विद नंबर की बात करूं मैं आपके सामने, ये लो सर 1 2, 2 पे क्या 2, कितने हैं 2 है भाई, 1 2 2, 2।
कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं सर हम तो ऐसा करना चाहते हैं, चेन सिलेक्शन चेन 1 2 3 4, भाई ऐसे भी करेगा ना, ऐसे भी करेगा तो भी 2 प्रतिस्थापित समूह उपस्थित है। तो नो, ऐसा नहीं करना है कि जैसा करना कर लो। हमने तो ये कहा है कि लंबी से लंबी श्रृंखला चयन करो और उसके बाद में आप इन्हें क्या दे दो, नंबरिंग दे दो। क्लियर है, आ जाओ 2,2, हाँ भाई 2 पे क्या है, डाईमेथिल, 2,2 डाईमेथिल, 2,2 डाईमेथिल। हाँ जी सर, कितने के सिलेक्शन प्रीफिक्स सही हो गया, ओके सर। फिर सिलेक्शन चेन कितने नंबर की है, 4 कार्बन की। हाँ जी, ये तो जानते होंगे भाई, एक कार्बन को आईपीएससी में क्या कहते हैं, मैथ, 2 को एथ, 3 को प्रॉप, सॉरी अभी भी पीछा नहीं छोड़े भाई, ये नहीं छोड़ने वाले क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसे तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, प्रॉप, 5 को पेंट, 6 को हैग्ज, हैप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, मतलब 10 तक, फिर अनडेक डूडेक ये तो चलते रहेंगे, लेकिन 10 तक तो कम से कम अपन को याद करना है। ठीक है ना, तो ये हो गया 2,2 डाईमेथिल। सर श्रृंखला चेन अपन कर रहे हैं तो श्रृंखला चेन में कितने अपने पास, 4 कार्बन है, और 4 कार्बन है तो 4 कार्बन देखो 1 2 3 4, 4 को अपन लिख दिया ब्यूट। क्या लिखेंगे अपन, ब्यूट। अब देखो अपने कहते हैं कि 2 स्वर एक साथ नहीं लिखे जा सकते, 2 स्वरों को एक साथ नहीं लिखा जा सकता है। क्लियर है, अरे लेकिन हिंदी में जब लिखते हैं ना तो पता ही नहीं चलता कि वो स्वर हटाना है या लगाना है। जैसे यहां तो मैं लिख सकता हूं, जैसे मैं यहां पर एक गोले में बता रहा हूं आप लोगों को कि जैसे मैं ब्यूटेन लिखूं, ब्यूटेन, ब्यूट एन प्लस कोई फंक्शनल ग्रुप आ गया, ओल आ गया, तो ब्यूटेनॉल हो गया। तो मैं यहां बोल सकता हूं कि ईट को हटा दो सर, ये 2 स्वर एक साथ है नहीं आ सकते, तो ब्यूटेनॉल हो गया। लेकिन अपन जब हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे अपन, ब्यूटेनॉल। अब इसमें ब्यूटेनॉल ऐसे अपन को आता है, तो ऐसे इसमें ज्यादा हेडेक नहीं लेनी है, आप आराम से इसको कर लेना। अभी अपन बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, जो टेस्ट आपको नोट्स दिए जाएंगे उसमें भी आपको प्रॉपर बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके अलावा मैं बोर्ड पे भी सोल्व करवाऊंगा, और बोर्ड के साथ साथ आपको जैसे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर अपने पास जो लास्ट एनईपी में आए हुए हैं, लास्ट प्रीवियस ईयर जो यूनिवर्सिटी ने डाल रखे हैं, उनको अपन सोल्व करेंगे तो बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ऐसे नया टॉपिक जुड़ा है एनईपी में, पहले टॉपिक चलता नहीं था ये, लेकिन आप कर लोगे। ठीक है, आप इसको देखते रहिए, दो तीन आप एग्जांपल सोल्व करोगे, उसके बाद फटाफट सोल्व कर दोगे। जो टेस्ट सीरीज में इसकी लेके आ जाऊंगा नोमेनक्लेचर की, उसमें फटाक से आपको कर देना है। क्लियर है, तो चले आगे। तो ब्यूट हो गए सर, 1 2 3 4 ब्यूट हो गया। अब सर ये भी हो गया, चलो सिलेक्शन चेन भी हमने कर दी सर। ओके, सिलेक्शन चेन करने के बाद में अब नेक्स्ट हम चल रहे हैं सर प्राइमरी सफिक्स, और सर ने बता रखा है प्राइमरी सफिक्स हमें से क्या होता है, एल्केन, एल्किन और एल्काइन। भाई क्या दिख रहा है, एल्केन या एल्किन एल्काइन, सर मेरे को तो सिंगल ही सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में, तो एल्केन होगा। और एल्केन के लिए क्या लेते हैं, एन, तो ब्यूटेन क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। एन ऐसे ही लिख दिया मैंने ना, ब्यूटेन। हाँ जी सर, ब्यूटेन हो गया प्राइमरी सफिक्स क्लियर। सेकेंडरी सफिक्स, क्या और अनदर फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, क्या कोई क्रियात्मक समूह दिख रहा है, नहीं सर कोई और क्रियात्मक समूह यहां उपस्थित है नहीं है। मतलब आपके पास क्या हो गया, इसका नाम 2,2 डाईमेथिल ब्यूटेन। हाँ जी सर, ये हो गया आपका नोमेनक्लेचर सही। ये आपको फंडा याद है तो दुनिया में आप कभी भी किसी को भी हिला सकते हैं नोमेनक्लेचर में। ठीक है, शानदार फंडा है, इसको ध्यान रखो, अप्लाई करो, किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर आ सकता है। अभी तो मैंने क्या कहा, अपन किसका पढ़ रहे हैं, ओनली एल्केन का। ठीक है, फिर आगे जाके अपन एल्किन और एल्काइन का भी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। क्लियर, उसके बाद में क्रियात्मक समूह का नामकरण है, लेकिन सबसे पहले अपन किसका पढ़ा, एल्केन का। तो सर एक दो एग्जांपल दे दूं ना, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपलों की। ये लो, सबसे पहले अपन एग्जांपल की बात करूं, नेक्स्ट एग्जांपल। अब देखो कुछ एग्जांपल्स आप नाम से भी जानते हैं, एक दो नाम बोलूंगा तो मैं आपको समझ में आएगा। जैसे मैं बोल दूं आपको आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपेन। ठीक है, क्या लिखा मैंने, आइसोप्रोपेन, आइसोप्रोपेन। ठीक है, अब सुनो, सामान्य नामकरण में यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सामान्य नामकरण में एक
तीन बातें मेरी याद रखना, सामान्य नामकरण में कभी दिक्कत नहीं आएगी। नॉर्मल, जब आपके पास ऐसे एन लिखा हुआ जाए, नॉर्मल लिखा जाए, तो भाई ध्यान रखना सीधी श्रृंखला जो होती है उसे नॉर्मल कहते हैं। सीधी श्रृंखला को किसको कहते हैं? सीधी श्रृंखला को। जो सीधी श्रृंखला होगी उसे नॉर्मल कहते हैं। दूसरा अपने पास होता है आइसो। दूसरा क्या होता है? आइसो। एक कार्बन पर दो मिथाइल ग्रुप है, एक कार्बन पर कितने मिथाइल ग्रुप है? दो मिथाइल ग्रुप है, तो इसे आइसो कहते हैं। एक कार्बन पर दो मिथाइल ग्रुप है तो हमेशा आइसो लिया जाता है, नॉट इथाइल, नॉट प्रोपाइल, नॉट ब्यूटाइल। एक कार्बन पर क्या होना चाहिए? दो मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। तीसरा अपन बोलते हैं नियो। नियो, ये तीन है अपने पास। नियो, एक कार्बन पर चार मिथाइल ग्रुप, कम से कम 5 कार्बन का होगा भाई। कम से कम कितने कार्बन का होगा? 5 कार्बन का होगा। इसे क्या बोलते हैं अपन? नियो बोलते हैं, जिन्हें आईयूपीएसी में अल्फाबेटिकली ऑर्डर में यूज लिया जाता है। सबसे बड़ी बात, अपन कहते हैं कि जब दो समूह एक जगह है तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर यूज लेते हैं, और इनमें अपन कहेंगे कि इसको भी आईयूपीएसी में अल्फाबेटिकली ऑर्डर में यूज लिया जाता है। इस बात का ध्यान रखना। क्लियर है? तो आइसोप्रोपेन, सर नाम से फॉर्मूला बनवा रहे हो, अभी तो आप पहले एग्जांपल दो, लेकिन आप बना दोगे। आइसो का मतलब एक कार्बन पर दो मिथाइल ग्रुप। ये लो सर, आपने बोला जस्ट हमने तो बना दिया। क्या कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई? इस कार्बन की नहीं हुई तो हाइड्रोजन से पूरी, ये हो गया सर। आइसोप्रोपेन, अपन को कौन सा नामकरण करना है? आईयूपीएसी नामकरण, क्योंकि आइसो नियो ये किसके नामकरण है? जनरल नामकरण है। ठीक है, ये लो सब 1 2 3। सबसे पहले हम सर सिलेक्शन चयन करेंगे। सर हम क्या करने वाले हैं? सिलेक्शन चयन करने वाले हैं। लो कर दो भाई। ये लो साहब। फिर सर सिलेक्शन चयन के बाद हमारे तो कोई कुछ है ही नहीं। क्या कोई ग्रुप लगा हुआ है? बोले नहीं लगा हुआ सर, कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है। तो अपन लिख देंगे सबसे पहले, क्या प्रीफिक्स है? बोले नहीं सर। क्या सिलेक्शन चेन है? बोले सर है। कितने कार्बन के? 3 कार्बन के। 3 कार्बन को क्या बोलेंगे अपन? प्रोपे, प्रोप। अब एन लगाऊंगा या इन लगाऊंगा आइन? बोले सर सी कार्बन ही कार्बन है, तो क्या लिख देंगे? प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोपेन। ठीक है, अब देखो कुछ एग्जांपल्स मैं लेके आता हूं। इन एग्जाम्पलों को सोल्व करना आप लोगों को। CH3 C, CH3 CH, CH, CH3 CH2 CH3। हाँ जी सर, सबसे पहले अपन क्या करेंगे? बोले सर सबसे पहले एक लंबी कार्बन श्रृंखला का आप चयन करिए। ये लो, एक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर दिया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5। सर 5 कार्बन चेन सेलेक्ट कर दिए हमने। उसके बाद क्या करेंगे सर? उसके बाद में अपन नंबरिंग करेंगे। क्लियर है भाई? नंबरिंग किधर से करें? उधर से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी समूह अपने पास है नजदीक पड़े। ओके, अब देखो 1 2 2 पे पड़ रहा है, 1 2 3 पे पड़ा, तो यहां से करेंगे 1 2 3 4 और 5। हाँ जी, आईयूपीएससी का ब्रह्मास्त्र क्या कहता है? आईयूपीएससी का ब्रह्मास्त्र कहता है, देखो ऐसे तो मेरा नाम विष्णु है और अपन विष्णु अस्त्र लगाएंगे, है ना? ठीक है, लेकिन अभी तो ब्रह्मास्त्र ही लेंगे, क्योंकि ब्रह्मास्त्र जहां लगा दिया वहां पर अपना काम हो जाता है। ठीक है, तो 1 2 3 और 4। क्लियर है? अब 4 में अपन सबसे पहले क्या करेंगे सर? प्रीफिक्स देखो, सिलेक्शन चेन के बाहर कितने ग्रुप लगे हुए हैं? सर 2 लग रहे हैं। क्या दोनों मिथाइल है? यस, तो अपन दे देंगे, एक साथ दे देंगे। 2 नंबरिंग देना है, 2,3। सही है, 2,3। टोटल कार्बन कितने अपने पास? 2 2 4 और 1 है 5। तो पहले तो मैथिल लिखेंगे, 2,3 डाई मैथिल। 2,3 डाई मैथिल है। बोलो भाई, 1 2 3 4 5। 5 को क्या बोलते हैं? पेंट और एन। 2,3 डाई मैथिल पेंटेन। ये हो गया इसका आईयूपीएसी नामकरण। क्लियर है? किसी भाई को दिक्कत हो? ठीक है भाई, तो ये अपन आईयूपीएससी का ब्रह्मास्त्र लगा के आसानी से अपन इसे क्या कर सकते हैं? कवर किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन एल्कीन की। क्लियर है? यदि मैं एल्कीन की बात करूं आपके सामने, तो एल्कीन में सर अब तो हम समझ में आ गया कि एल्कीन, देखो भाई क्या होता है, अभी तक अपन 12th लेवल में जो पढ़े हैं और यहाँ पर अंतर इतना सा है कि वहाँ पर शॉर्ट चलता था।
यहां पर एक एग्जांपल से काम ना चलेगा। यदि आपसे पूछा जाए कि एल्केन के आईयूपीएसी नामकरण को एक्सप्लेन करो, तो फिर आपको पूरी चीजें लिखनी पड़ेगी, उसका फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा, लेकिन ब्रह्मास्त्र नहीं लिख के आना पड़ेगा, ठीक है ना। वहां पर लिखना पड़ेगा आईयूपीएसी का सूत्र, ठीक है। और आईयूपीएसी का सूत्र लिखने के बाद में फिर अपन लिखेंगे कि एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइंस क्या होता है, जो अपने नोट्स में एकदम प्रॉपर तरीके से आपको मिलेगा। क्लियर है। तो एल्कीन्स की बात करें सर, एल्कीन्स की बात करेंगे अपन, तो एल्कीन्स में अपन क्या करेंगे, दे दो एग्जांपल, हम कर देंगे सर। तो देखा, एल्कीन का आप कमेंट बॉक्स में फटाक से मेरे को आंसर दे दो, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं और आप इसका आंसर देने वाले हैं, तो फटाक से आप दे दीजिए। देखा, क्या कोई दो क्रियात्मक समूह है तो आपको सेकेंडरी सफिक्स यूज लेना है। बोले सर सेकेंडरी सफिक्स तो हम जब भी यूज लेंगे जब आपके पास कोई क्रियात्मक समूह होगा, क्योंकि अभी अपन सिंपल एल्केन और एल्काइंस की बात कर रहे हैं। तो एल्केन और एल्काइंस में एक सिंगल क्रियात्मक समूह, क्योंकि ध्यान रखना या तो एल्कीन और एल्काइंस दोनों, एल्केन हमेशा रहेगा आपके पास, लेकिन एल्कीन आते अपन को एल्कीन को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है ना। तो एल्केन एल्काइन, क्योंकि अरे कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड होना तो तय है, ठीक है ना। तो ये एक 2 3 4, ओके। सबसे पहले सिलेक्शन चेन कर लो, ये लो सर। क्या कोई प्रतिस्थापी है क्या, नहीं सर। नंबरिंग करूं 1 2 3 4, ये इधर से भी करूंगा 1 2 3 4। हाँ जी भाई, सबसे पहले अपने पास क्या है, प्रीफिक्स है, नहीं सर कोई प्रीफिक्स नहीं है। क्या सिलेक्शन चेन है, यस सर सिलेक्शन चेन है। कितने कार्बन की है, बोले सर 4 कार्बन की दिख रही है, तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं अपन, ब्यूट। क्या बोलते हैं, ब्यूट। क्या ब्यूटेन लिखूंगा, नहीं सर, यहां पर प्राइमरी सफिक्स क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। तो पहले डबल बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, कितने नंबर पे है डबल बॉन्ड। अब देखो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर डबल बॉन्ड को किधर से माने। अरे भाई नंबरिंग से स्टार्ट करा, जैसे ये है एक के बाद में क्या आ रहा है, 2 के जस्ट बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, तो 2 के जस्ट बाद देखो ना यार, आप 3 को क्यों लेते हो। मैंने देखा बहुत सारी कॉपियों में आरयूके में, मन मर्जी आए वहां से सिलेक्शन चेन हो रही है, मन मर्जी आए जो आपका उसका नंबरिंग कर रहा है, ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा, ठीक है। फिर ऐसे ही परसेंटेज बनेगा, ऐसे ही उसका मार्किंग रहता है, क्लियर है। और फिर कह देते हैं, ज्ञान बांट देते हैं, और हमने किया, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, नंबरिंग करते वक्त ही ध्यान रखना है। अब देखो 2 के जस्ट बाद डबल बॉन्ड आया है, 2 के जस्ट बाद डबल बॉन्ड आता है, तो ब्यूट विद नंबर, ब्यूट 2 और क्या है, इन, ब्यूट 2 इन। कुछ लोग ब्यूटीन लिखे थे, वो गलत होगा, तो क्या लिखेंगे अपन, ब्यूट 2 इन, ओके डन। तो ऐसे, जैसे सर एक और दे देता हूं मैं आप लोगों को एग्जांपल, फटाक से कमेंट बॉक्स में आप उसको सोल्व करके मेरे को दोगे, जल्दी से इसका नाम का लिखना, CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये लो सर। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, इस साल इस टाइप्स के क्वेश्चंस आए थे आपके पास यूनिवर्सिटीज में। तो इस टाइप्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेगा, जिसमें कोई भी एक कंपाउंड का वो नोमेनक्लेचर करवाएगा, क्लियर है। क्योंकि इसके बाद में जैसे नामकरण खत्म होगा, अपन बात करेंगे बंद क्लीवेज की, बंद विखंडन की बात करेंगे, फिर बंद विखंडन के बाद में अटैकिंग की बात करेंगे, फिर क्रियाविधियों की बात करेंगे। ऐसे करके अपना एक यूनिट क्या हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है भाई। चले तो इसके बारे में बात करें, ओके। सबसे पहले क्या करेंगे सर, सिलेक्शन चयन करेंगे। कैसी होनी चाहिए, एक लंबी से लंबी होनी चाहिए सर, लेकिन 2 एक समान लंबी श्रृंखला है, तो उसको सिलेक्शन करो जिसमें प्रतिस्थापी समूह ज्यादा हो, उसको सिलेक्शन करो जिसमें प्रतिस्थापी समूह ज्यादा हो। करो तो भाई, फटाक से करके देखो, फिर अपन डिस्कस करेंगे। फटाफट करिए। सबसे पहले सिलेक्शन चयन, वेरी गुड। सबसे पहले सिलेक्शन चयन कर ली, कितने कार्बन की चयन है, ये लो सर। इसके अलावा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सर, 5 कार्बन की चेन सिलेक्ट है और हमने चेन सिलेक्ट कर ली है, क्लियर है। अब उसके बाद में बात करें अपन नंबरिंग कहां से करें, तो अपन ने कहा था कि नंबरिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि यदि क्रियात्मक समूह आपके पास है
तो क्रियात्मक समूह को पहले नंबरिंग देनी है, फिर प्रतिस्थापी को नंबरिंग देनी है। लेकिन यदि प्रतिस्थापी और क्रियात्मक समूह दोनों एक जगह है तो पहले क्रियात्मक समूह को ध्यान रखना, फिर प्रतिस्थापी को ध्यान रखना। ये बात आपको ध्यान रखनी है, छोटी सी। क्लियर रख लोगे? ओके, तो ये लो सर, नंबरिंग करता हूं मैं। 1 2 3 4 5, इधर से नंबरिंग करता तो 1 2 3 और 5 ऐसा होता। क्लियर है? तो इधर से नंबरिंग कर रहे अपन, क्या बना अपने पास? देखो 2, सबसे पहले क्या कोई, क्योंकि प्रीफिक्स लिखना है और प्रीफिक्स लिखना है तो सबसे पहले प्रीफिक्स है। यस है सर। क्या है अपने पास? 2 मैथिल, 2 मैथिल सर, लिख लिया प्रीफिक्स। फिर सिलेक्शन चेन, सर सिलेक्शन चेन है 1 2 3 4, 4 कार्बन की, 5 कार्बन की, तो 5 को क्या बोलेंगे अपन? पेंट, 2 मैथिल पेंट। अब मेरे को बताओ आप लोग कि डबल बॉन्ड कहां पर, कौन से कार्बन पर है? डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पर है? 2 कार्बन पर, क्योंकि 3 पे नहीं है, 2 पे। सर 3 पे भी तो है। अब नंबरिंग इधर से कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड 2 के जस्ट बाद आ रहा है, तो डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे है? 2 कार्बन पर। तो पेंट, 2 मैथिल पेंट 2 इन, 2 मैथिल पेंट 2 इन। किसी को दिक्कत है? कर दोगे ऐसे क्वेश्चंस? ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसके बाद में। यदि अपने पास ऐसा कोई ग्रुप आ जाए, चले अब देखो यहां पर भी सबसे पहले अपन क्या करेंगे? सिलेक्शन चेन, ये लो सर। फिर क्या करेंगे? नंबरिंग। नंबरिंग कैसे करेंगे कि प्रतिस्थापी समूह को लोअर नंबरिंग मिले, तो यहां पर अपने पास 1 2 3 4 और 5, ये लो प्रतिस्थापी समूह को मिल गई और क्रियात्मक समूह, क्योंकि दोनों एक जगह है। अभी जस्ट बात कर रहे थे अपन इसकी, दोनों एक जगह है, दोनों आपके पास आसानी से अपन नंबरिंग दे सकते हैं। अब देखो क्या लिखेंगे अपन? 2,2, एक को भूल जाते हैं, अरे 2 प्रतिस्थापी है, 2,2 मैथिल, 2,2 मैथिल। क्लियर है? टोटल कार्बन कितने? 2 2 4 और 1 5, टोटल कार्बन कितने? 5 है। 2,2 मैथिल पेंट, पेंट 2 इन लिखोगे, सही है, पेंट 2 इन। 2,2 मैथिल पेंट 2 इन, ये इसका क्या हो गया? IUPAC नोमेनक्लेचर है। किसी को दिक्कत है क्या? बोलो। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं एल्काइंस की। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे अपन? एल्काइंस की। एल्काइंस, अब उम्मीद करते हैं आप एल्काइंस की नोमेनक्लेचर आप खुद कर लोगे, क्योंकि ओके ये लो सर, इन दोनों के नोमेनक्लेचर करने अपन को एल्काइंस के। सर एल्काइंस में जो प्राइमरी सफिक्स होगा वो क्या होगा? आइंस होगा, जिसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं? इसका नामकरण किया जा सकता है। क्लियर है? या फटाक से करके दिखा दो। सबसे पहले सिलेक्शन चयन करोगे, सिलेक्शन चयन करने के बाद में क्या करोगे आप? नंबरिंग करोगे, नंबरिंग करने के बाद में आप क्या करोगे? बोलिए। प्राइमरी सफिक्स और फिर सेकेंडरी सफिक्स। तो ये लो सर, हमने सिलेक्शन चयन कर ली, कितने कार्बन की?
देखो इसकी वैलेंसी ज़्यादा, 1 2 3 4 5, इसकी वैलेंसी ज़्यादा हो गई है ना, इसको ध्यान रखा करो। एल्काइन की बात कर रहे हैं अपन, राइट। ऐसे में नीचे कम कर दिया था ना, वहाँ रह गया, कोई ना। क्लियर है। अब आ जाओ, सबसे पहले सिलेक्शन चेन। सर कितने कार्बन की सिलेक्ट की आपने? सर 4 कार्बन की हमने सिलेक्शन चेन कर ली है। ओके, अब देखो 1 2 3 4, एक तो नंबरिंग है, लेकिन क्यों देखो 1 2 पे पड़ रहा है, राइट, लेकिन क्रियात्मक समूह पहले नंबर पे पड़ गया एल्काइन, और अपन ने कहा था यदि क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो क्रियात्मक समूह को पहले नंबरिंग दो, उसके बाद में आप फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग दोगे। कहा था नहीं कहा था? तो देखो 1 2 3 और 4, तो इधर से नंबरिंग करेंगे। वेरी गुड, शाबाश। 1 2 3 और 4, गुड। ओके, आया। अब सर क्या कोई सिलेक्शन चेन के बाहर है? यस सर, एक सिलेक्शन चेन के बाहर है CH3 ग्रुप, और उसे हम प्रीफिक्स मानते हैं, और ये भी बताया हमें कि इल लगाते हैं उसके पीछे, ये आपने बता दिया था। यस, वेरी गुड। तो आपके पास क्या होगा? 1 2 3 4, 4 में अपने क्या बोलेंगे? 3 मैथिल बोलेंगे ना, 3 मैथिल, 3 मैथिल। टोटल कार्बन कितने हैं? 4, 4 को क्या बोलते हैं अपन? ब्यूट, ब्यूट। अब आइन होगा, लेकिन नंबर ही कितना डालूं? 1 नंबर, ब्यूट 1 आइन। ठीक है, इसका मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, क्योंकि अपन कुछ नोमेनक्लेचर को इंग्लिश में लिखते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखेंगे अपन? 3 मैथिल ब्यूट 1 आइन, 3 मैथिल ब्यूट 1 आइन। क्लियर है भाई? डन। किसी को दिक्कत है क्या? ओके, इसकी बात करें अपन, तो इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे? सिलेक्शन चेन करेंगे। ये लो सर, फिर क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग किधर से दूं? सर यहां से देखो 1 और 2 पे 2 प्रतिस्थापी है, तो सर प्रायोरिटी तो इसकी बनती है ना। अरे भाई, चाहे 2 हो चाहे 5 हो, यदि फंक्शनल ग्रुप लोअर नंबरिंग पे पड़ रहा है तो पहले उसे देंगे। फंक्शनल ग्रुप एल्केन एल्किन एल्काइन क्रियात्मक समूह है, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, इसलिए इसमें फंक्शनल ग्रुप को पहले नंबरिंग दूंगा। और नंबरिंग कहां से करूंगा? 1 2 3 और 4। ठीक है, चले 1 2 3 4। सबसे पहले सर सिलेक्शन चेन के आउटर में, राइट, कितने अपने पास? 2, तो 2,2 डाई मिथाइल। वेरी गुड, 2,2 डाई मिथाइल। ठीक है, कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं अपन? ब्यूट, ब्यूट 1 आइन। ये ऑलरेडी अपन उस फॉर्मूले में बता चुके थे, और उसी के अकॉर्डिंग आपके पास ये हो गया। मतलब ब्रह्मास्त्र पता है तो नामकरण इजी हो गया। और भाई 2 नंबर पक्के हो गए, क्योंकि 2 नंबर का छोटा क्वेश्चन मिलना तय है। ठीक है, एक फिक्स है क्वेश्चन, नामकरण पूछेगा पूछेगा पूछेगा। यदि अभी पता है तो थर्ड 4th सेमेस्टर में फिर से ऑर्गेनिक से इंट्रोड्यूस होगे, थर्ड में नहीं है। 4th सेमेस्टर में सीधे ऑर्गेनिक से इंट्रोड्यूस होंगे, दिक्कत ही ना आएगी, क्योंकि क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड जो जहां या नामकरण सीख गए एल्केन एल्किन एल्काइन का, तो वहां पर दिक्कत आना ही नहीं है। ठीक है, तो बेसिक क्लियर करो और काम हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूट 1 आइन, कोई दिक्कत? चले आगे बढ़े। अब देखो, कुछ क्रियात्मक समूह आपके पास उपस्थित हो, कुछ क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो उनका अपन सेकेंडरी नामकरण करते हैं, और क्रियात्मक समूह का आयुपेशी नामकरण। नेक्स्ट जो टॉपिक्स होगा अपना वो होगा क्रियात्मक समूह का आयुपेशी नामकरण। क्रियात्मक समूह का आयुपेशी नामकरण। क्रियात्मक समूह के आईपीएसी नामकरण करने से पहले हमने वही फॉर्मूला अपनाना है, कोई फॉर्मूले में चेंजेस नहीं होगा। बस अपन ये जानते हैं, सबसे पहले प्रीफिक्स देखेंगे, फिर अपन सिलेक्शन चेन देखेंगे, फिर उसके बाद में प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे, और उसके बाद में सेकेंडरी सफिक्स। ये आपके पास किसके अकॉर्डिंग होगा? क्रियात्मक समूह के अकॉर्डिंग। और ये सेकेंडरी प्रीफिक्स पर्टिकुलर समूह के लिए आईपीएसी ने पर्टिकुलर दिया गया है। जैसे एल्डिहाइड आपके पास है, एल्डिहाइड है
तो आप उसके लिए क्या यूज लेते हैं, एल। एल्डिहाइड के लिए क्या यूज लेते हैं, एल। आपके पास कीटोन है, मैं थोड़ा लिख लूं इंग्लिश हिंदी। कीटोन के लिए क्या यूज लोगे आप, ऑन। कीटोन के लिए क्या यूज लोगे, ऑन। उसके बाद में कीटोन के बाद में एल्कोहल ले लूं, ऐसे आते होंगे लोग आप लोगों को। एल्कोहल, एल्कोहल के लिए क्या यूज लेते हैं, ऑल। उसके बाद में एल्कोहल के बाद में आपको क्या लूं मैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसके लिए क्या लेंगे अपन, ओइक एसिड, जो मेन ये होते हैं। फिर उसके बाद में नाइट्रो है तो नाइट्रो यूज लेते हैं नाइट्रो के लिए। साइनाइड, साइनाइड के लिए साइनो यूज लेते हैं, ठीक है, साइनो, आइसोसाइनाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ऐसे अलग अलग क्रियात्मक समूह के लिए अपन अलग अलग। लेकिन मेनली अपन बात करें तो एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव, इनके लिए अपन एक एसिड लेते हैं और ओइक एसिड लेते हैं। इसके लिए एक एसिड होगा, एस्टर के लिए ओइक एसिड होगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या होगा, एक एसिड। इसके लिए क्या हो जाएगा, ओइक एसिड, सही है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या हो जाएगा, ओइक एसिड। और उसके लिए अपन आगे जाके अपन एस्टर, एस्टर डेरिवेटिव, इनके बारे में अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो मेनली अपन ये अपने काम आने वाले हैं, एल्डिहाइड हुआ, कीटोन हुआ, एल्कोहल हुआ, ठीक है। ये एक बात हमेशा याद रखना आपको कि हैलोजन जो होती है, हैलोजन सफिक्स नहीं होती है। जो हैलोजन है आपके पास वो कभी भी सफिक्स नहीं है। टोटल अपने पास 15 है क्रियात्मक समूह। सल्फोनिक एसिड है, ठीक है ना, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये सब सल्फोनिक का तो सल्फोनिक एसिड ही रहता है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड नाम सुना होगा। सल्फोनिक एसिड में कोई चेंजेस नहीं होता है, लेकिन इनके प्रीफिक्स भी है और इनके सफिक्स भी है, ठीक है। जैसे एल्डिहाइड को एल्डिहाइड हो गया, कीटोन का अपने पास कीटोन हो रहा है, OH को हाइड्रोक्सी भी बोलते हैं, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं और ओइक एसिड भी बोलते हैं। अपन को यहाँ पर IUPAC की जरूरत है, राइट, ये आपको ध्यान रखना है मेन। और हैलोजन जैसे Cl, Br और I, ये जो है FCl, Bri, ये क्रियात्मक समूह नहीं है, ये क्रियात्मक समूह नहीं है, ये प्रतिस्थापी के रूप में होते हैं, प्रतिस्थापी के रूप में होते हैं। कुछ लोग इन्हें कहते हैं कि ये क्रियात्मक समूह है, भाई ये क्रियात्मक समूह नहीं है, ये प्रतिस्थापी के रूप में होते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि यदि अपन को ये फंडा पता है और सफिक्स अपन को पता है तो आसानी से अपन इसका भी नामकरण कर सकते हैं। देखो एक एग्जांपल मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूं। एग्जांपल अपने पास है CH3 CH2 CH2OH। हाँ जी सर, क्या एल्केन है? यस। पहले सिलेक्शन चेन कर लो सर। सिलेक्शन चेन कार्बन की होती है, ये तो पता है आप लोगों को। सिलेक्शन चेन किसकी की जाती है? ओनली कार्बन की। फिर क्या करेंगे उसका? नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से करेंगे सर? प्रतिस्थापित समूह को तो है नहीं, कोई नहीं दिख रहा हमें तो सिलेक्शन चेन के बाहर सर, प्रतिस्थापित नहीं है, लेकिन क्रियात्मक समूह दिख रहा है सर, क्योंकि एल्कोहल है और एल्कोहल को कह देंगे लोअर नंबरिंग। तो यहां पर दे देंगे 1 2 3, ठीक है भाई। चलो सबसे पहले प्रीफिक्स नहीं है। सिलेक्शन चेन कितने कार्बन की है सर? सिलेक्शन चेन हमारे पास है 3 कार्बन की, तो क्या लिखेंगे अपन? प्रोपेन। अब प्रोप है ना, ओके ओके, एक बार मैं इसको इंग्लिश में लिखता हूं आप लोगों के सामने। देखो सबसे पहले कितने कार्बन की है? 3 कार्बन की, प्रोप, ठीक है। एल्केन, एल्किन, एल्काइन सर एन है, दिख रहा है सर एक सब सिंगल, तो प्रोपेन प्लस OH है, और OH का क्या लगाते हैं अपन? ऑल। अकॉर्डिंग टू नामकरण 2 स्वर एक साथ नहीं लिख सकते हैं, तो एक स्वर को आपको उठाना पड़ेगा और इसको क्या लिख देंगे अपन? प्रोपेन। नंबरित नंबर तो क्या लिखेंगे? प्रोपेन 1 ऑल, ऐसे अपन लिखते हैं, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेनॉल, प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है भाई, ध्यान रखना, प्रोपेनॉल, प्रोपेन 1 ऑल, ओके। हिंदी में ध्यान ही नहीं रहता कि ए ई कब हटाना कब क्या करना है, ठीक है ना। तो लेकिन ये ध्यान रखना है, यदि कोई इंग्लिश में लिख रहा है तो उसको ए और ई का ध्यान रखना है कि उसे कैसे हटाया कैसे लगाया जाए, वो मैं दोनों बता दिया आपको, क्लियर है। कोई भी ग्रुप हो आपके पास, कोई प्रतिस्थापी के साथ हो, ये लो सर एक ऐसा भी एग्जाम्पल दे दो जिसमें प्रतिस्थापी के साथ समूह उपस्थित है, ओके। सबसे पहले क्या करेंगे सर? सिलेक्शन चेन करो सबसे पहले, फिर बाद में देखेंगे हम
कितने कार्बन है? 1 2 3, कहीं से भी घुमा लो 3 कार्बन है। फिर नंबरिंग करेंगे सर, नंबरिंग किधर से करेंगे अपन? 1 ओके 1 2 और 3। क्लियर है? क्रियात्मक समूह है, नंबरिंग है, कर दी। अब उसके बाद में क्या करेंगे सर? हम देखेंगे प्रीफिक्स। सर है सिलेक्शन जन के बाहर एक दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 2 पे क्या दिख रहा है सर? मैथिल दिख रहा है सर, 2 मैथिल। टोटल कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन। सर 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोप। 3 कार्बन क्या बोलते हैं? प्रोप। क्या बोलते हैं? प्रोप। प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। 2 मैथिल है, 2 मैथिल है, 2 मैथिल है, प्रोपेन 1 ऑल। आसानी से अपन किसी भी कंपाउंड का क्या कर सकते हैं? नामकरण किया जा सकता है। तो आज के लेक्चर में अपन ने देखा कि नामकरण प्रणाली से अपन आसानी से क्वेश्चंस को पुटअप कर सकते हैं। कोई भी क्रियात्मक समूह है तो उस क्रियात्मक समूह के अकॉर्डिंग उसका क्या किया जा सकता है? नामकरण किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक्स जो होंगे इसके, जो आपको किया जाएगा, वो आपके पास होगा बंध विखंडन, कि बंध किस प्रकार से तोड़ा जाता है। और आपको जो डेली प्रैक्टिस इसकी दी जाएगी नामकरण की, उसमें पूरे नोमेनक्लेचर के आपके पास क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको आपको सोल्व करते रहना है। ठीक है ना? तो आपको इनको देखना है, यदि कोई दिक्कत हो तो आपको बताना है।